बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम। हाँ, लेट्स स्टार्ट, है ना। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है। नॉर्मल इससे पहले आप जो भाग करते हो, भागफल और शेषफल क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। अभी अभी हम क्या करेंगे, अभी हम व्यंजकों पर, है ना, समीकरणों पर ये वो लगाएंगे विभाजन एल्गोरिथम, और उसके बाद उसका भागफल और शेषफल ज्ञात करेंगे, राइट। जैसे पहला, लेट्स से फॉर पर से हम ये क्वेश्चन लेते हैं जिसमें पी एक्स दिया है। पी एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एंड जी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब कहते हैं इसका एक तो भागफल ज्ञात करें और एक शेषफल ज्ञात करें, राइट। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है हमने इस क्वेश्चन के लिए। अब जब भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, आपको ये ऑलरेडी पता है कि जब नॉर्मल भाग करते हैं, जैसे हम नॉर्मल भाग करते हैं, ये जो ऊपर आता है ये भागफल होता है और जो फाइनल आंसर यहाँ पे बचता है वो आपका शेषफल होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है। इस तरह के व्यंजकों को जब भाग करना होता है तब आपने सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने ध्यान रखनी है कि अंदर कौन सा टर्म जाएगा और बाहर कौन सा रहेगा। यानी ये वाला टर्म होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये ऊपर वाला होता है भागफल और नीचे वाला होता है शेषफल। ऐसा ही होता है ना, राइट। अब इसमें आपको ये देखना है कि भाज्य कौन बनेगा और भाजक कौन बनेगा, राइट। यानी अंदर कौन सी टर्म जाएगी। जब आपको भाग करना है इस तरह से तो अंदर क्या जाएगा और बाहर क्या रहेगा, याद रखना। जिसकी जो आपको व्यंजक दिए ना, पी एक्स एक ये व्यंजक है और जो जी एक्स है वो ये व्यंजक है, राइट। अब आपको इसमें ये देखना है कि बड़ी घात किसकी है, राइट। जैसे इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो पहला पी एक्स है, ये इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 3, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, या इस समीकरण इस व्यंजक की घात कितनी है 2, इस व्यंजक की घात कितनी है 3। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी घात बड़ी है, ये अब आपको याद रखना है, जिसकी घात बड़ी है वो जो व्यंजक है वो अंदर जाएगा, वो भाज्य बनेगा, राइट। और जिसकी घात छोटी है वो भाजक बनेगा। तो दैट मीन्स उस लिहाज से यहां पे आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 और अंदर क्या जाना चाहिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ऐसा ही होता है, ऐसे ही करते हैं ना भाग। तो अब आप याद रखेंगे कि जो अंदर जाएगा वो जाएगा, वो व्यंजक अंदर जाएगा जिसकी घात बड़ी है, जिसकी घात छोटी है वो बाहर आएगा, राइट। ये याद रखेंगे। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। अब इसमें क्या है, जब आपको मतलब लाइक भाग करना है उसके बाद आप क्या देखेंगे, अंदर का पहला टर्म। अब ये स्टेप्स बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये स्टेप्स समझ में आ गए तो ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। सभी एक ही तरीके के सवाल है, राइट। बस जो मैं अभी समझा रही हूँ स्टेप्स को बहुत बहुत ध्यान से समझना। एक्स क्यूब, अंदर की पहली टर्म क्या है एक्स क्यूब, बाहर की पहली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, भाग करना है। अब एक्स क्यूब जब एक्स स्क्वायर से भाग होता है तो देखो एक्स स्क्वायर, दो तो घात कट गई, केवल एक्स ही बचा ना। कहने का मतलब है एक्स क्यूब का मतलब है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स। तो एक्स और एक्स कट गए, क्या बचा है आपके पास, एक्स ही बचा है ना। ये क्लियर हो रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां जो बचा है वो आपने यहां लिख दिया, एक्स लिख दिया आपने यहां, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो x है इसने बाहर की पहली टर्म के साथ जब गुना होना है, अब ये जो आपके पास ये आया ना, x आया, x ने x स्क्वायर से भी गुना होना है, x ने 2 से भी गुना होना है। x ने जब x स्क्वायर से गुना होना है तो पहली टर्म याद रखना सेम आती है हमेशा, x गुना x स्क्वायर करोगे तो x क्यूब ही बनेगा, राइट, क्योंकि अभी आपने भाग किया है। उसके बाद क्या करना है, ये जो x है अब इस 2 से गुना होगा, x गुना 2 कितना बनेगा 2x,
और माइनस का साइन है तो -2x। अब -2x अब याद रखो इसके नीचे नहीं आ सकता, x वाली टर्म के नीचे आएगा -2x। x स्क्वायर के नीचे तो x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, 2 को x से गुना किया तो 2x बना, राइट। तो इसका मतलब है कि वो x वाली टर्म के नीचे आएगा। तो दैट मीन्स उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही करते हैं ना, नॉर्मल भाग में भी माइनस ही करते हैं ना, तो जब माइनस करते हैं तो सारे साइन पलट जाते हैं। ये याद रखना, जब भी आप माइनस करते हो तो सारे साइन पलट जाते हैं। ये प्लस का है, मतलब कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स ये प्लस का है, इसका मतलब इसका साइन पलट के क्या हो जाएगा, माइनस। मैंने सर्कल इसलिए लगा दिया कि इस साइन को देखना है अब मुझे। ये माइनस का है, ये क्या बन जाएगा, प्लस। सर्कल इसलिए लगाया कि अब मुझे इस साइन को देखना है, ऊपर वाले साइन को नहीं देखना है, राइट। अब ये प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब ये कट गया। यहां पे क्या बचा, -3x²। ये नीचे आ गया ना, ये नीचे उतर के आ गया। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। प्लस का 5x प्लस का 2x, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस एंड प्लस इज प्लस, राइट। तो दैट मीन्स ये कितना बन गया, 7x। प्लस का 5 बड़ा है, प्लस एंड प्लस इज प्लस, 5x और 2x मिलके क्या बन गया, 7x। और ऊपर से और क्या नीचे आ गया, -3 भी नीचे उतर के आ गया, राइट। अब आप फिर देखोगे, अब इसकी घात कितनी है, 2, इसकी घात भी 2 है, अभी भी भाग हो जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से वही स्टेप्स रिपीट होंगे। अंदर की पहली टर्म बटे बाहर की पहली टर्म। अंदर की पहली टर्म क्या है, -3x²। बाहर की पहली टर्म क्या है, x²। कैंसल, क्या बचा, -3। तो दैट मीन्स यहां पे क्या आ जाएगा, -3। अब पहली टर्म हमेशा सेम रहती है, क्योंकि जब आप गुना करते हैं तो पहली टर्म सेम आएगी। अब ये जो -3 है, अब किसके साथ गुना होना है, 2 के साथ। 3 गुना 2 कितना आया, 6। साइन क्या है, ये माइनस का है, 3 के आगे माइनस का साइन है, 2 के आगे भी माइनस का साइन है। माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, राइट। अब फिर से माइनस जब आप करेंगे तो ये साइन पलट के क्या बन जाएगा, प्लस, और ये साइन पलट के क्या बन जाएगा, माइनस। ये कैंसल, एक माइनस का 3x², एक प्लस का 3x² कैंसल हो गया। ऊपर से ये क्या उतरा, 7x उतरा, राइट। ये माइनस का, ये भी माइनस का, फिर से माइनस माइनस अगेन प्लस, दैट मीन 6 एंड 3 कितना हुआ, 9। बड़ा कौन है इनमें से, 6 बड़ा है, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो शेषफल कितना आया, अब आप देखें भागफल कितना आया इसका। इस क्वेश्चन में भागफल क्या आ रहा है आपके पास, x-3, ठीक है। और शेषफल कितना आ रहा है आपके पास, शेषफल आ रहा है 7x-9। ये क्लियर हो रही है बात। अभी हम 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे तो ये स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसका वीडियो भी मैं भेजूंगी, तो आपने इसको रिपीट करके देखना है ताकि आपको ये स्टेप्स क्लियर हो जाएं कि व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं। नॉर्मल भाग आपको आता है, नॉर्मल भाग कैसे करते हैं वो ऑलरेडी आपको आता है। व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं, उन स्टेप्स को करना भाग वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा स्टेप्स का ध्यान रखना है कि किस स्टेप पे क्या करना है, किसको अंदर रखना है, किसको बाहर रखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगी, ठीक है, ठीक है। फिर कल इस टॉपिक का प्रैक्टिस Yes, करेंगे, ma'am. ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करवाती हूं मैं तुम्हें। लेट्स से हम लिखते हैं टर्म, लेट्स से अभी मैं लिखती हूं x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5, राइट। ये है px, लेट्स से। और gx क्या दिया हुआ है, x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है। अभी आप फिर से क्या करेंगे, बड़ी घात क्या है, 4, ये अंदर जाएगा, ये x² ये बाहर रहेगा, राइट। तो ये भी आप ये कर रहे हैं, इसमें अंदर किसको रख रहे हैं, x⁴ -3x² प्लस 4x प्लस 5, और बाहर किसको रख रहे हैं, x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है। अब आप जब भाग करते हैं तो फिर से अंदर की पहली टर्म क्या है, x⁴
और बाहर की पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड, अंदर की पहली टर्म x4, दैट मीन्स x4 का मतलब यही होता है ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स। दो x कैंसल, तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है ना, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर जो आया, पहली टर्म तो फिर से वही की वही रहेगी, x4 वैसा का वैसा। अब एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है, एक से, एक्स स्क्वायर गुना एक, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आ गया ना ये, और ये प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये थर्ड टर्म भी है इसमें, पिछले वाले क्वेश्चन में केवल दो ही टर्म्स थी तो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें थर्ड टर्म भी है, तो एक्स स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन रहा है, एक्स क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है, एक्स क्यूब। अब मैंने इसको एक्स क्यूब को बिल्कुल ही सेपरेट क्यों लिखा है, और साइन माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है, एक्स के आगे अगर आप ध्यान दें तो ये माइनस का साइन है, राइट, ये माइनस। अब आप ये देखेंगे कि एक्स क्यूब को मैंने ना इस 4x के नीचे लिखा ना 5 के नीचे लिखा, बिकॉज x जो है, x की पावर 3 है, इनमें से किसी के पास भी पावर 3 नहीं है, दैट मीन्स किसी के नीचे नहीं आ सकता, ये सेपरेट आएगा, है ना। बेसिकली आपको क्या करना होता है, जो पावर हो उसी के नीचे लिखनी होती है। अब एक्स क्यूब वाली हमें कोई टर्म मिली नहीं ऊपर, हमने इसको साइड पे लिख दिया, राइट। नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस करना है, यहां माइनस किया, सर्कल कर दिया, ये प्लस का माइनस बन गया, और ये प्लस, ये माइनस का क्या बन गया, प्लस, राइट। ये कैंसल हो गया। अब आप ये ध्यान दें कि अब एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब, बड़ी टर्म क्या है वो आगे आएगी, दैट मीन्स एक्स क्यूब सबसे आगे लिखेंगे आप, ठीक है। जो सबसे बड़ी पावर है वो सबसे पहले आती है, एक्स क्यूब को सबसे आगे लिखेंगे, प्लस का एक्स क्यूब है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स एक्स क्यूब ही है, मैंने यहां पे लिख दिया एक्स क्यूब। अब फर्दर सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म माइनस की है, आई एम सॉरी, ये जो एक्स स्क्वायर है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस का है, और 1x स्क्वायर भी माइनस का है, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो ये कितना बन गया, 4x स्क्वायर। साइन बड़ा किसका है, 3 का, तो दैट मीन्स माइनस का आ गया साइन। 4x वैसा का वैसा उतर के आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। 5 भी वैसा का वैसा उतर के आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है, है ना। ये याद रखना कि बड़ी पावर वाली टर्म को आगे लेके आए, यानी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब एक्स क्यूब, फिर से, अब अंदर की पहली टर्म एक्स क्यूब है और बाहर की पहली टर्म एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स ये होता है एक्स इंटू एक्स। ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, केवल एक्स बच रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का x, राइट। पहली टर्म फिर से सेम आती है, फिर ये, अब ये x पहले एक से गुना होगा, एक गुना x, एक x, प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। अब फिर x किससे गुना होगा, x से, x गुना x इज x स्क्वायर। अब ये देखो बाहर नहीं जाएगा, x स्क्वायर वाली टर्म आपके पास ऑलरेडी है, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, है ना। तो दैट मीन, और ये माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस इज माइनस, यहां माइनस आ गया, राइट। तीन टर्म्स हो गई ना, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, सर्कल कर दिया क्योंकि इन साइंस को देखना है अब आपने। ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का, और x स्क्वायर प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर बच जाएगा, राइट। अब आगे 4x प्लस का और एक x माइनस का, फिर से 4x में से एक x घटाया, कितना आया, 3x, बड़ा कौन है, 4x, तो साइन प्लस का, यहां ऊपर साइन माइनस का, क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस का था, राइट, तो दैट मीन साइन माइनस का, यहां साइन प्लस का, फिर ये प्लस का 5 वैसा का वैसा ही उतर आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब फिर से नेक्स्ट, फिर देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, अभी घात सेम चल रही है, दैट मीन्स फिर से भाग होगा। आपने भाग करना बंद कब करना है, जब अंदर की घात छोटी हो जाए बाहर से, ठीक है, तब आपने भाग रोकनी है, तब तक आपने भाग करते जाना है, अदरवाइज, राइट। तो अभी ये क्या आ गया, अंदर की टर्म क्या है, पहली -3x स्क्वायर और बाहर की क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो दैट मीन्स कितना आ गया, -3, तो दैट मीन्स पहली टर्म तो फिर से सेम, राइट। तो दैट मीन्स अब -3 किससे गुना हो रहा है, एक से, 3 इंटू 1 3, साइन क्या, 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू एक्स इज 3x,
ठीक है, और ये माइनस का 3 और माइनस का ही x, माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, राइट। अब जब आप माइनस करते हैं तो साइन सारे पलट देंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसल, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का 3x और माइनस का 3x ये भी कैंसल। अब ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 3 है, 5 and 3 is 8। अब देखो अंदर की घात क्या हो गई, 0, अंदर कोई घात नहीं बची है, ठीक है, और बाहर की घात 2 है, दैट मीन्स भाग यहीं पे रुक जाएगी, ठीक। तो दैट मीन्स भागफल कितना आ रहा है आपके पास, भागफल आ रहा है x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 3, राइट। और शेषफल कितना आ रहा है आपके पास, शेषफल आ रहा है 8। ये क्लियर हो रही है बात। और ये क्वेश्चंस बेटा ऐसे हैं, ये जो आपको आपका एक्सरसाइज है ना 2.3, इसके सारे क्वेश्चंस आपने मतलब लाइक कुल मिला के 6 या 7 क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना है, एक ही इसी विधि से सॉल्व होंगे ये, ठीक है। अभी आज ऑलरेडी क्लास लेट स्टार्ट की है, कल फिर से इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है।